प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, आप सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रभु का प्रियम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे हुए इस दिन के लिए। प्रभु की उस सामर्थ के लिए जो हमें जीवितों की जमीन पर प्रतिदिन अपनी सामर्थ का हिस्सा देकर अपनी आशीषों में आगे बढ़ाता है, अपनी सेवा स्तुति आराधना के लिए तैयार करता है। यह परमेश्वर की इच्छा है और हमारी भी मन की ये इच्छा है कि हम आज प्रभु की महिमा करें। तो कैसे कर सकते हैं प्रभु की महिमा? उसके लिए हम अपने आप को प्रभु की स्तुति आराधना से आरंभ करते हैं और आज के अपने सारे कामों के द्वारा हम ये सोचकर कि आज की जो भी मेरी ड्यूटीज हैं, जो भी मेरे कार्य हैं, मैं उन सब के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाऊं। हम भजन 107 पर हैं और आज हम 17 से आगे इसे पढ़ते हैं। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाट तक पहुंचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वे सकेती से उनका उद्धार करता है। वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए इसके कामों का वर्णन करें। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं, महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वो गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते हैं, फिर गहराई में उतर आते हैं और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है, तरंगें बैठ जाती हैं। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और सभा में उसको सराहें और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। और वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। वह फलवंत भूमि को नौनी करता है। यह वहां के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। और वह भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करें और खेती करें और दाख की बारियां लगाएं और भांति भांति के फल उपजा लें। वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वे घटने नहीं देता। फिर अंधेर, विपत्ति और शोक के कारण वे घटते और दब जाते हैं और वह हाकिमों को अपमान से लाद कर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है। वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है। उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। सीधे लोग देखकर आनंदित होंगे और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद कर लेते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और जो यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत ही नीति वचन के जैसी बातें यहाँ पर हमें सिखाई गई हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी शिक्षाप्रद बातें हैं। नीति वचन भी शिक्षाप्रद बातें हैं और कुछ ऐसे लोग जो परमेश्वर से किसी भी बात पर विद्रोह कर बैठते हों, उनको परमेश्वर कैसे सबक सिखाता है वो सब। मूढ़ अपनी कुचाल। मूढ़ और कुचाल मानो एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर वो मूढ़ है तो बुरी चाल जरूर चलता है। कोई भी मूढ़ सीधा नहीं दिखाई देगा आपको। और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होगा। मूढ़ता, कुचाल और ऊपर से अधर्म के कारण, ये सब इंसान के दुख को बढ़ाने की बातें हैं। मूढ़ को हम देखें, सीधा है बेचारा, कुछ नहीं आता, लेकिन ये सीधापन वो सीधापन नहीं है। ये सीधापन ऐसा सीधापन है जैसे हिंदुस्तान की भारतीय दंड संहिता में 420, ये उस तरह की मूर्ता है जो सीधा रास्ते पर नहीं चलता, जो परमेश्वर का भय नहीं मानता, जो अपने को सब कुछ समझता है।
तो वो निश्चय बुरी चाल पर चलेगा और परमेश्वर के अस्तित्व को भी इनकार करता है और अधर्म के कामों में लिप्त रहता है। फिर क्या होगा? ऐसे ही लोगों के लिए उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है। अच्छा भोजन भी उनको अच्छा नहीं लगता, जी मिचलाता है उनका। ये क्या खाना बना दिया, ये क्या भोजन है? आप उन्हें 5 स्टार होटल में ले जाओ, आप पेमेंट करो। अगर वो करेंगे तो फिर कहेंगे हाँ भोजन बहुत अच्छा था, लेकिन फ्री में मिलेगा, फिर कहेंगे अच्छा नहीं था। वो घर में अपन ज़्यादा तेज मसाला खाते हैं ना, 5 स्टार होटल में तो मसाला का तो कोई नाम ही नहीं था, तेल भी नहीं था, कैसी सब्जी थी। ये कितने भी अच्छे भोजन को उसकी निंदा करेंगे, परमेश्वर की निंदा करेंगे, परमेश्वर के प्रबंध की निंदा करेंगे, परमेश्वर की आशीषों को निकम्मा कहेंगे, अपने बच्चों को निकम्मा कहेंगे, पति या पत्नी को निकम्मा कहेंगे। ये सब कहां पहुंचेंगे? संकट में, मतलब मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। इनका मार्ग वही है। फिर भी परमेश्वर इंतजार करता है कि ये संकट में ही सही यहोवा की दुहाई तो दें। ये दुहाई देते हैं, वो छुड़ाता है, छुड़ा लेता है। लोग यहोवा के कारण, उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है, धन्यवाद करें, फिर से धन्यवाद बलि चढ़ाएं, जय जयकार करें, उसके कामों का वर्णन करें। अब यहां ये कौन और लोग हैं? जहाजों पर यात्रा करते हैं, महासागर में से होकर व्यापार करते हैं, और ये ऐसे लोग हैं, शायद ये अपने बुद्धि पर घमंड करते हैं, शायद अपने इन्हें धन का घमंड है, शायद इन्हें व्यापार की सफलता का घमंड है, परंतु परमेश्वर उनको भी समुद्र की तरंगों से भी पाठ सिखा देता है। ठीक वैसे जैसे चेलों को प्रभु यीशु ने उस झील में पाठ सिखा दिया। जब तूफान उठा, प्रभु यीशु वहां आराम से तकिया लगाकर सो रहे थे और चेले चिल्लाए, हम नाश हुए। तब यीशु ने उन्हें पाठ सिखाया कि तुम्हारा विश्वास कहां है? वेयर इज योर फेथ, इन जीसस और इन गॉड? ईश्वर पर तुम्हारा विश्वास कहां रहा? संकट हमें हिला देते हैं, और जब हम डर जाते हैं, जब चिल्लाते हैं, परमेश्वर हमसे भी पूछता है तुम्हारा विश्वास कहां है? इसका मतलब यह था कि परमेश्वर ने आपको उस तूफान को शांत करने का अधिकार दिया था। यू कुड हैव सेड जस्ट द सेम वे जीसस सेड, calm down in the name of this very Jesus who is sleeping here. इस यीशु के नाम से जो यहां सो रहा है तूफान, लहरों, आंधी और पानी, हम 12 चेले तुम्हें आदेश देते हैं, शांत हो जाओ। क्या मजाल थी कि वो तूफान दोबारा नाव को हिलाता, लेकिन इनका तो विश्वास ही यानी कि पानी में डूब चुका था। प्रभु यीशु ने उनको भी डांटा। सुप्रियो, हम आशीषों के बढ़ने पर नम्रता में बढ़ते जाएं। When we grow in the blessings of God, we must also grow in our humility. We must also grow in our thankfulness, in our sacrifices for our God. जब परमेश्वर हमें आशीषों में बढ़ाता है, तो हमको उसके प्रति धन्यवाद के बलिदानों में भी बढ़ना है। आप इसी से माप लीजिए, आज से 10 साल पहले आप ऑफरिंग में क्या डालते थे, और आज उसकी तुलना में, महंगाई की तुलना में आपको कितना मिलता है 10 साल पहले और आज? उसी महंगाई की तुलना में हम प्रभु को कितना देते हैं? हमारा सैक्रिफाइस से इसी से नापा जाएगा। हमारा प्यार भी प्रभु के प्रति इसी से नापा जाएगा कि हाउ मच वी सैक्रिफाइस फॉर हिम।
और 10 रुपये से आगे कई लोग नहीं बढ़ पाए, नहीं बढ़ पाए। परमेश्वर ने तो उन्हें बहुतायत से बढ़ा दिया, बट दे कुड नेवर इंक्रीज इन लव फॉर गॉड, इन थैंक्स गिविंग फॉर गॉड, इन सेक्रीफाइसिंग फॉर गॉड, वेदर टाइम और टैलेंट और मनी। वह आंधी को शांत करता है। यस, क्या आपके जीवन में कोई आंधी तूफान उठा हुआ है? इज देयर ए स्टॉर्म इन योर लाइफ? द लॉर्ड जीसस इज राइट देयर। क्या वो आपकी नाव में है? यह सवाल तो मैं जरूर पूछूंगा। अगर वो आपकी नाव में नहीं है, फिर तो आप कोशिश करके बचने के पूरे प्रयास कर लीजिए, लेकिन आज ही उसे अपनी नाव में आमंत्रित कर लें। लेट्स इनवाइट जीसस इन आवर बोट, द बोट ऑफ आवर हार्ट। अपने दिल की बोट में आमंत्रित कर लीजिए। वो आपके तूफान को ऐसा डांटेगा कि छोटे पिल्ले के समान चुप होकर बैठ जाएगा, चला जाएगा, और आपका जीवन प्रभु के आनंद से भर जाएगा। दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है। क्या आप अपनी दरिद्रता में इतने नीचे चले गए हैं कि सर उठाकर भी ऊपर नहीं देख सकते हैं? कौन सी गरीबी ने, भले किसी की भी कारण आई हो, आपको इतना नीचे गिरा दिया है कि आप सोचते हैं अब तो सालों लगेंगे और शायद मैं कभी नहीं उठ पाऊंगा। मैं आपको एक आशा की किरण दिखा रहा हूं। आप यीशु के चरणों पर जरा नम्र तो हो जाइए, जरा तौबा तो कर लीजिए, अपने आप को खाली तो कर दीजिए, दीन तो कर दीजिए। उसने तो कहा है दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखेगा, भेड़ों का सा झुंड सा परिवार देगा। भेड़ें जो हर 6 महीने में, 9 महीने में, 6 महीने में ही कोई एक बच्चा, कोई 2 बच्चे भी देती है, कुछ कुछ बकरियां तो 3 भी दे देती हैं। और ये एक आजमाई हुई बात है। गरीबी को दूर करने के लिए भेड़ और बकरियों के झुंड को पालना, मुर्गियों को ये पालना, ये तुरंत संभलने के लिए बहुत अच्छा एक तरीका है। लेकिन यहां परिवार की बढ़ती का जो चित्र प्रभु ने दिया है, भेड़ों के झुंड सा। हमारे पास भी कई साल पहले भेड़ें थी, मुझे आज भी याद है। हमारे पिताजी 50 भेड़ें लेकर आए थे, और उनके जितने बच्चे हैं वो 50-50 होने थे जिनसे भेड़ों लाए थे। भेड़ें ओरिजिनल मालिक की, और जो बच्चे होंगे वो 50-50। हम बहुत जल्दी 100 की गिनती से पार हो गए। तो ये ऐसा धन है। परिवार को बड़ा करने के लिए भी परमेश्वर, क्या आप के बच्चे नहीं हैं? आपका विवाह हो चुका होगा, या शायद विवाह ही ना हुआ हो। आप एक परिवार बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं। परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा झपट लीजिए। प्रभु तूने कहा है मेरा परिवार भेड़ों के झुंड सा होगा। देख लीजिए अब्राहम का परिवार, याकूब का परिवार भेड़ों के से झुंड का सा। परमेश्वर ऐसी ही आशीष देता है। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं। बुद्धिमान वह इन बातों पर ध्यान करेगा। यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करो। हमारा ही जीवन यहोवा की करुणा के कामों से कितना भरा पड़ा है, हम उसी पर ध्यान करें। परमेश्वर का वचन भी परमेश्वर की करुणा के कामों से भरा है। किसका जीवन हम उठाएं? आदम से चलो ले लें, उस पर भी परमेश्वर ने करुणा की। उसने तो अपना बेड़ा गर्क कर लिया था, लेकिन परमेश्वर ने उस पर करुणा की, उसकी संतान पर की। आगे आदम पर चले और उसके आदम से आगे चले, हम आखिरी मनुष्य तक आ जाएं। परमेश्वर की करुणा के असंख्य कार्य देख पाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन पर भी करुणा करना चाहता है। क्या आप उसकी करुणा चाहते हैं?
अपने जीवन के लिए आश्चर्य कर्म चाहते हैं, वो आपकी नाव में आना चाहता है, उसे अपने हृदय में स्वीकार कर लीजिए और प्रभु आज्ञा देगा और पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से आपकी आशीषें चली आएंगी। जैसा हमने इसी भजन के शुरू में पढ़ा भी है कि वो चारों दिशाओं से हमारी आशीषों को आज्ञा देकर हम तक भेजता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो प्रतिदिन परमेश्वर हमारी आंखों से वो छिल के उतार देता है कि हम सच्चाई को देख सकें, हमारी आशीषें कहाँ पर हैं उन्हें देख सकें और प्रभु उन्हें पाने के लिए आप पर विश्वास कर सकें, आपके पास आ सकें। मेरी प्रार्थना आज हर एक सुनने वाले के लिए है प्रभु जी, उनके परिवारों के लिए है, बच्चों के लिए है। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू आशीषों का दाता है प्रभु जी, मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है और तेरे भंडार आज भी पूरी भरपूरी के साथ बहुतायत से आशीषों से भरे हुए हैं। हम मिन्नत करते हैं परमेश्वर, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। हम पर तरस खाइए प्रभु जी, तरस खाइए परमेश्वर, और प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाकर आशीषित कीजिए। जो परिवार की मांग कर रहे हैं उन्हें परिवार दीजिए परमेश्वर, उनके परिवारों को बढ़ाइए परमेश्वर। जो तूफानों को शांत करने के लिए आपके पास आए हैं, यीशु नासरी के नाम से आज सारे तूफान शांत हो जाएं परमेश्वर। ओ प्यारे यीशु, तो उनके हृदयों से राज करे प्रभु जी, और सारी दरिद्रता, सारी गरीबी प्रभु यीशु के नाम से आज दूर होने पाए। तेरे स्वर्ग के भंडारों से, बहुतायत से परमेश्वर भली उत्तम वस्तुएं आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से, यहाँ तक कि आर्थिक रूप से भी आप प्रबंध करते हैं। प्रभु अद्भुत रीति से प्रबंध कीजिए, सहायता कीजिए, दिन भर हमारे साथ हो। अपनी महिमा हम सब के जीवन से ले। शैतान, दुष्टता की शक्तियों, शत्रुओं को, सारे कार्यों को हम यीशु के नाम से नष्ट होने का आदेश करते हैं परमेश्वर। आपकी अगुवाई हमारे साथ हो, आपकी भलाई और करुणा हमारे साथ हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। मुझे खुशी होती है आप प्रतिदिन इन संदेशों को सुनते हैं और अपने कमेंट्स भी उसमें छोड़ते हैं, और मेरा निवेदन है दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। किसी को इससे अवश्य हिम्मत मिल सकती है, आशा मिल सकती है और जीवन की आशीषें पा सकता है। ये आपके कारण होगा जब आप शेयर करेंगे। प्रभु आपको भी बहुतायत से उस सेवकाई के लिए, सेवकाई के कारण आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।